शहरी का वक्त था। सब लोग अपने अपने घरों में सहरी कर रहे थे। अबू हासिम की दो बेटियां और बीबी सूफिया भी पानी पीकर सहरी कर चुके थे और अब नमाज की तैयारी कर रहे थे। इतने में चारों तरफ मस्जिद से आजान की आवाजें गूंजने लगी। सब हरम की तरफ नमाज के लिए जाने लगे। मगर अबू हासिम का परिवार 2 दिन हो चुका था पानी के साथ सहरी और अफ्तारी करते हुए। अबू हासिम के बदन में इतना ताकत नहीं था कि वो जमात के साथ खड़ा होकर नमाज अदा कर सके। इसलिए अपने घर में ही नमाज अदा करके अल्लाह ताला का जिक्र करने में मशगूल हो गया। अबू हासिम की दो बेटियां और बीबी सूफिया भी इबादत गुजार थीं। अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखती थीं और सब्र का पैकर पहन कर रखी थीं। ये लोग भी नमाज अदा करके अल्लाह ताला का बड़ाई बयान करने में मसरूफ हो गए। सूरज तुलू हो गया। सूफिया अबू हासिम के पास आई और कहने लगी, अय मेरे सरताज, आपसे अल्लाह ताला राजी हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अबू हासिम ने कहा, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सूफिया ने कहा, आज तीसरा दिन है हम लोगों को पानी से सहरी और अफ्तार करते हुए। आप बाजार में जाइए, हो सकता है आज आपको कोई काम मिल जाए और आज इफ्तारी अच्छे से हो जाए। बेटियां मासूम हैं, 2 दिन हो गया है पानी पीकर भूख मिटाते हुए। उन पर कमजोरी तारी हो गया है, चेहरा भूख से निढाल हो चुका है। ये बात सुनकर अबू हासिम के आंखों से आंसू जारी हो गया। जब अबू हासिम का ये हालात सूफिया ने देखा तो अपने आप को संभाल न सकी। उसके भी आंख आंसू से तर हो गए। दोनों बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। इतने में दोनों बेटियां भी आ गईं और बोलने लगी, बाबा जान, आप फिक्र न करें, हमें अल्लाह ताला पर यकीन है कि वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आप हमारे लिए परेशान ना हों। यह कहकर बेटियों की आंखें नम हो गईं और अपने वालिद और वालिदा से लिपट गईं। अबू हासिम अल्लाह ताला पर यकीन करके घर से बाजार के जानिब निकल गया। पूरे बाजार में घूमता रहा मगर कहीं अबू हासिम को कोई काम नहीं मिला। मगर अबू हासिम अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं था, वो अपना रिस्क तलाश रहा था। अबू हासिम को कमजोरी महसूस हो रहा था। वो एक दरख्त के साए में आकर बैठ गया। शाम होने वाला था। एक दुकानदार ने हासिम को बुलाया और कहने लगा, थोड़ा सामान हमारा दुकान के बाहर है, आप उस सामान को गोदाम में पहुंचा दें। अबू हासिम जाने के लिए तैयार हो गया। अबू हासिम ताजिर की दुकान पर पहुंचा तो देखा सामान थोड़ा था मगर ओजन था। अबू हासिम हिम्मत करके सामान को उठाकर सर पर रख लिया और गोदाम की तरफ जाने लगा। अबू हासिम रोजे से था और कमजोरी ने हासिम को बेहाल कर दिया था। उस सामान को लेकर हासिम को चलना मुश्किल लग रहा था मगर हासिम ने हिम्मत नहीं हारा। सब सामान गोदाम के अंदर रख दिया। ताजिर ने हासिम को पूरे दिन का मजदूरी दिया। ताजिर समझ चुका था कि इस बूढ़े आदमी को पैसे की सख्त जरूरत है। इफ्तारी का वक्त करीब था। अबू हासिम कुछ इफ्तारी का सामान लेकर घर के जानिब चल दिया। घर पर बीबी सूफिया और बच्चियां हासिम का इंतजार कर रही थीं। हासिम घर पहुंच गया। सब लोगों ने मिलकर इफ्तार किया मगर खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। जो कुछ मिला खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सो गए। शहरी में पानी पीकर रोजा रख लिए और अल्लाह ताला का जिक्र करने लगे। अबू हासिम आज जल्दी सुबह बाजार में निकल गया, इस उम्मीद में कि आज हो सकता है कि पूरे दिन का कोई मजदूरी मिल जाए। पूरा दिन बाजार में घूमता रहा मगर कोई काम नहीं मिला। अबू हासिम घर जाने के बजाय जंगल की तरफ चल दिया। धूप बहुत तेज था। अबू हासिम एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां की मिट्टी नरम थी। वो बैठकर दिल में अल्लाह ताला से दुआएं करता और हाथ से मिट्टी को हटाते जाता। मिट्टी निकालते निकालते वहां गड्ढा हो गया। हासिम के हाथ एक नरम कपड़े का थैली लगा। वो खुश होकर थैली को बाहर निकाला। खोलकर देखा तो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। हासिम बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल कर ली है। कुछ लम्हे के लिए बहुत खुश हुआ कि अब हमारी गरीबी दूर हो गई। थैली को लेकर लंबे कदमों से घर के जानिब चल दिया। अबू हासिम के दिल में ख्याल आया कि ये हमारा माल नहीं है, ये लेना हमारे हक में बेहतर नहीं है। फिर सोचने लगा, इसमें से 100 सिक्के निकालकर अपना खर्च पूरा कर लूं। बाद में इस थैली का मालिक मिलेगा तो उसको पूरा करके दे दूंगा। यही सोचता रहा और घर के जानिब तेज रफ्तार में चले जा रहा था। जब अबू हासिम घर पहुंचा तो उस थैली को अपने पीछे छुपाने लगा। अबू हासिम की बीबी सूफिया बहुत होशियार और चालाक थी।
जब हासिम को अपने पीछे कुछ छुपाते हुए देखी तो कहने लगी, आप आज तक जो भी कमा कर लाए हो मेरे हाथ में रख दिया करते थे, मगर आज आपके हाथ में क्या लग गया है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। अब्बू हासिम ने उस थैली को सूफिया के सामने रख दिया और पूरा वाकया बयान किया। सूफिया अब्बू हासिम से कहने लगी, अभी हमें इसका सख्त जरूरत है, क्यों ना हम इसमें से कुछ सिक्के खर्च कर लें और जब इस थैली का मालिक मिल जाएगा तो पूरा करके दे देंगे। मगर अब्बू हासिम सख्त लहजे में सूफिया को समझाने लगा कि ये हमारा अमानत नहीं है, अब इस थैली के मालिक को ढूंढूंगा और उसके हवाले कर दूंगा। किसी की अमानत में खयानत सही नहीं है। अल्लाह सब देखता है और दिलों के राज को जानता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलकर अब्बू हासिम एक कमरे में थैली को छुपा दिया और घर पर रुक गया और अल्लाह ताला का जिक्र करने लगा। सुबह हुआ बाजार की तरफ निकल गया और अपना मजदूरी तलाश करने लगा। अब्बू हासिम घूमते हुए हरम की तरफ गया तो देखा बहुत लोग का मजमा लगा हुआ है। अब्बू हासिम भी वहां गया तो देखा एक यमनी नौजवान शख्स ऐलान कर रहा था, ऐ अल्लाह के नेक बंदों, मेरा एक सोने से भरा हुआ थैली गुम हो गया है जो 1000 सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इस रमजान के महीने में अगर कोई हमारा थैली वापस करता है तो अल्लाह ताला उसको 7 गुना बढ़ा कर देगा। जब यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अब्बू हासिम ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा कि मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं, हो सकता है थैली किसी गरीब शख्स के हाथ लग गया हो। अगर तुम्हें वो थैली वापस चाहिए तो आप कुछ इनाम का ऐलान करो, हो सकता है इनाम के लालच में वो शख्स आपको थैली वापस कर दे। वो नौजवान ने पूछा, बाबा आप बताइए उस थैली की एवज में कितने सिक्कों का इनाम रख दूं? अब्बू हासिम ने कहा कि 100 सिक्के इनाम में ऐलान कर दो। मगर यमनी नौजवान ने कहा, नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता, ये बहुत है, मैं इतना सिक्का इनाम के तौर पर नहीं दे सकता, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अब्बू हासिम ने कहा, बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपना 100 सिक्का देकर अपना 900 सिक्के नहीं लेना चाहते हो और 100 सिक्के गंवा कर 900 सिक्का मिल जाए तो सही होगा। मगर यमनी नौजवान कहने लगा, इतनी बड़ी रकम मैं इनाम में नहीं दे सकता, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। ये माजरा सब एक नौजवान देख रहा था। उस नौजवान का नाम जैद बिन खालिद था। वो नौजवान अंदाजा लगा लिया था कि हो सकता है सोने से भरा हुआ थैली किसी बुजुर्ग के पास हो। ऐलान खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे। जैद बिन खालिद ने हासिम से मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी हमारा कुछ सामान दुकान के अंदर रखना है, आप हमारे साथ चल सकते हैं? हासिम ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और जैद बिन खालिद के साथ चल दिया। दुकान पर पहुंचकर जैद बिन खालिद ने मदद किया और सामान दुकान के अंदर रख दिया। सामान हल्का था, थोड़ी ही देर में सब सामान रख दिया गया। ये काम जैद बिन खालिद खुद कर सकता था, मगर वो जान चुका था कि बाबा खुददार इंसान है, इन्हें मैं अगर बिना कुछ काम करवाए मदद करूंगा तो कबूल नहीं करेंगे। इसलिए जैद बिन खालिद ने काम का बहाना लिया, अब्बू हासिम से थोड़ा सा काम करवाने के एवज में पूरे दिन का मजदूरी दिया। अब्बू हासिम पैसे लेकर घर के जानिब चल दिया। अब्बू हासिम के पीछे पीछे जैद बिन खालिद भी बाबा के घर पहुंच गया। जैद बिन खालिद ये समझ चुका था कि सोने से भरा हुआ थैली इसी बुजुर्ग के पास है। अब्बू हासिम घर में दाखिल हो गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जैद बिन खालिद दरवाजे के पास छुप गया और बातें सुनने लगा। अब्बू हासिम अपनी बीबी सूफिया से कहने लगा कि आज थैली का मालिक मिल गया है। हरम के पास ऐलान कर रहा था कि ऐ अल्लाह के बंदे, अगर किसी को सोने से भरा हुआ थैली मिला है तो वापस कर दे, अल्लाह उसका 7 गुना देगा। मगर इनाम का कोई ऐलान नहीं किया। मैं उसी यमनी नौजवान से कहा कि 100 सोने के सिक्के का भी ऐलान कर दे, मगर नहीं किया। बहुत सख्त और अड़ियल किस्म का आदमी है। मैं सोचा था इस थैली के एवज में अपने को 100 सिक्के मिल जाता है तो अपना भी ईद अच्छे से हो जाएगा, मगर वो नौजवान तैयार नहीं हुआ। ये सब सूफिया गौर से सुन रही थी। सूफिया ने कहा, हमें आपके साथ 40 साल गुजर चुके हैं, हम लोगों ने काफी फाका कसी भी किया है, मगर आज तक तुम किसी के साथ ना तो बेईमानी की हो, ना तो चोरी की हो, ना तो किसी का दिल दुखाए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसी का इनाम दिया है। आपको डर है
कि मैं अल्लाह ताला को क्या हिसाब दूंगा। तो यह क्यों भूल जाते हो कि हमारा और हमारे बच्चों का पेट भरना तुम्हारा जिम्मा है, मगर हम लोग फाकाकशी में दिन गुजार रहे हैं। आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस थैली को अल्लाह का इनाम समझ कर रख लो। मगर अब्बू हासिम के ऊपर सूफिया के बातों का कोई असर न हुआ। उसका दिल सूफिया के बातों से मुतमईन न हुआ। अब्बू हासिम कहने लगा, हमें अल्लाह ताला पर यकीन है, वो हमें मायूस नहीं करेगा। एक दिन जरूर हमारी दुआ कबूल होगी और हमें भी इनाम मिलेगा। मैं अभी तक सब्र से काम लिया हूं, अब तो कुछ ही जिंदगी बाकी है। 60 साल का कमाया हुआ ईमान के दौलत को मैं चंद सिक्कों के एवज नहीं बर्बाद करूंगा। ये सब बातें जैद बिन खालिद सुन रहा था। उसकी आंखें भर गईं। जैद बिन खालिद ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दिया। अब्बू हासिम बाहर आया। जैद बिन खालिद कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदे, मैं कुर्बान जाऊं तेरे इस सब्र पर। बाबा बोलिए, मैं आपकी क्या मदद करूं? अब्बू हासिम कहने लगा, आप हमारी पहले मदद कर चुके हैं। थोड़े से काम का आप पूरे दिन का मजदूरी देकर मेरा मदद कर चुके हैं। मैं और मदद नहीं ले सकता। जैद बिन खालिद ने कहा, बाबा मैं जान चुका हूं कि सोने से भरा हुआ थैली आपके पास है। आप इनाम का रकम कम कर दें, हो सकता है कि वो शख्स मान जाए। ये कहकर जैद बिन खालिद वहां से चला गया। इतने में मगरिब का आजान होने लगा। अब्बू हासिम और सब लोगों ने इफ्तारी किया और नमाज अदा किया। अब्बू हासिम सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह फज्र का नमाज अदा करके अब्बू हासिम हरम की तरफ चल दिया। देखा वही यमनी नौजवान वही ऐलान कर रहा है। जब ऐलान खत्म हुआ, अब्बू हासिम यमनी नौजवान से कहने लगा, 100 सोने के सिक्के अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो कम से कम 10 सिक्के का ऐलान कर दो। मगर यमनी नौजवान तैयार नहीं हुआ। अब्बू हासिम ने कहा कि अभी अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो एक ही सिक्के का ऐलान कर दो। मगर यमनी नौजवान राजी ना हुआ और कहने लगा, बाबा जी आप परेशान ना हो, मैं अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ। ये कहकर जाने लगा। सब लोग अपने अपने घर के जानिब जाने लगे, मगर अब्बू हासिम और जैद बिन खालिद वहीं पर खड़े रह गए। यमनी नौजवान को अब्बू हासिम ने बुलाया और कहने लगा, आप हमारे साथ चलें। अब्बू हासिम जैद बिन खालिद को अपने साथ गवाह के तौर पर बुलाया। तीनों लोग अब्बू हासिम के घर पहुंच गए। अब्बू हासिम अपने घर के अंदर पेड़ के छांव में एक चटाई बिछाकर बैठा दिया और खुद थैली लेने चले गया। अंदर से थैली लाकर यमनी नौजवान के सामने रख दिया और सिक्के को गिनती करने लगे। पूरे 1000 सोने के सिक्के थे। अब्बू हासिम ने थैली यमनी नौजवान के हवाले कर दिया। नौजवान ने अपने कंधों पर थैली लटकाया और घर से बाहर निकल गया। जैद बिन खालिद भी चला गया, मगर अब्बू हासिम वहीं पर बैठा रह गया। कुछ देर बाद यमनी नौजवान वापस आया और अब्बू हासिम के सामने खड़ा हो गया। अब्बू हासिम कहने लगा, ऐ नौजवान क्या बात है? यमनी नौजवान कहने लगा, मेरे वालिद वफात पा चुके हैं। उनके पास 5000 सोने के सिक्के था। वो वसीयत किए हैं कि इनमें से 4000 सोने के सिक्के अपने खर्च में लाना और 1000 सोने के सिक्के ऐसे शख्स को देना जो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखता हो। मैंने यमन से मक्का का सफर किया और तलाशता रहा, मगर हमें कोई आपके जैसा शख्स नहीं मिला जो इतना पुख्ता ईमान रखता हो। इस थैली पर आपका हक है। अल्लाह ताला ने आपको सब्र और ईमानदारी का इनाम दिया है। ये कहकर अब्बू हासिम के हाथों में रख कर चले गया। अब्बू हासिम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करने लगा और शुक्र अदा किया। सुबह हुआ, अब्बू हासिम घर से निकलने लगा तो सूफिया ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बू हासिम कहने लगा, मैं एक ऐसे घर के तलाश में जा रहा हूँ जहाँ पर हमारे जैसे लोग बसते हों। उनकी सहरी और इफ्तारी हमारी तरह फाकों में गुजरती हो, ताकि मैं अपने साथ खाने में शरीक कर लूँ। ये कहकर अब्बू हासिम घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखना चाहिए और किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए और दूसरों का मदद करना लाजमी है। हमारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आता है कि हम अपने मुसीबत को आजमाइश न समझकर गुमराह हो जाते हैं, सब्र और शुक्र का दामन तोड़ देते हैं। यही गफलत हमारी दुनिया में रुसवाई का बाइस बनता है और हम कुछ लम्हे के लज्जत के लिए
आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वाकया सुनने के लिए बेल घंटी को जरूर प्रेस करें। और अब हम मिलेंगे दूसरे दिलचस्प वाकया के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।